श्रीमद कुंज विहारी नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कुछ दिन पूर्व एक स्नेही जन एक चर्चा चलने पर बता रहे थे कि यदि कोई आपत्ति आ जाए, वह उपवास करना पड़े, तो मोटा व्यक्ति पतले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकता है। मुझ मूढ़मती के लिए यह भी एक जानकारी ही थी, क्योंकि व्यवहारिक और लौकिक बातों का इस दास को बड़ा ही अल्प ज्ञान है और न जाने क्यों आवश्यक भी नहीं लगता। यह सब विदित है कि आवश्यकता होने पर वे कृपालु दया करेंगे ही। नेत्रों में प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर उन्होंने बताया कि मोटापे में चर्बी बढ़ जाती है और भूखे रहने की अवस्था में वह चर्बी पिघलकर शरीर के लिए आवश्यक तत्वों का प्रबंध कर देती है, जबकि पतले व्यक्ति में चर्बी न होने से वह भूख को सहन नहीं कर पाता। आपत्ति काल के लिए चर्बी संचय करने वाले जीवों में इनका प्रत्यक्ष उदाहरण है रेगिस्तानी ऊंट, साइबेरियन भालू आदि। वे बता रहे थे और यह दास सुनते सुनते एक दूसरे ही लोक में पहुंच गया और चिंतन कर रहा हूं कि सामान्य से प्रतीत होने वाले शब्दों के भी कितने अर्थ, जैसी दृष्टि वैसा अर्थ। लौकिक जीवन में इस चर्बी संचय की तरह ही तो हम पाप पुण्य का संचय कर लेते हैं, जो अदृश्य रूप से चलते हैं हमारे साथ जन्म जन्मों तक। इस जन्म में कोई भला कार्य न कर सके, किंतु पिछला संचय है तो यह जीवन कट रहा है आनंद से। और लोग सोचते हैं कि कलयुग में ऊपर वाला भी सज्जनों का साथ नहीं देता। सज्जन दुर्दिन में अपने दिन काट रहे हैं, क्योंकि पिछला संचय नहीं है। हमें धन के संचय की तो चिंता रहती है, जो यहीं छूट जाएगा, और यदि प्रारब्ध में नहीं है तो हमारी संतानें भी उसे न भोग सकेंगी। कभी स्मरण नहीं होता कि वह संचय कर लें जो आगे के कई जन्मों में काम आए, और अगले जन्मों में भी और बढ़ बढ़कर इतना हो जाए कि वे प्रेम से बुलाकर कहें, आ मेरे पास आ, अब यहीं रह। भक्त कब एक जन्म में उन्हें पा पाता है, इसके पीछे भी कई जन्मों की नाम जप की संपत्ति का होना आवश्यक है। तभी कुल मिलता है, स्वभाव मिलता है, संस्कार मिलते हैं, सत्संग मिलता है, आत्मकल्याण की रुचि होती है, सद्गुरु मिलते हैं, और मिलते हैं वे जिसके बाद कुछ पाना शेष ना रहे। संचय करें, किंतु सोच समझकर। चल नश्वर देह के लिए लौकिक अचल के संचय का लक्ष्य कैसा? अनश्वर आत्मा के लिए अनश्वर के ही संचय का लक्ष्य हो, और देखेंगे निहाल हो जाएंगे हम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।